हाय एवरीवन। सो ये जो क्वेश्चन है ये बीएससी मैथ्स का सवाल है। सेमेस्टर 4 SKMU यूनिवर्सिटी। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है बिकॉज ये काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। और इसके पहले वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करना, ठीक है, वहाँ पर लिंक है। ओके, देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेरिएबल वेक्टर ए इंटू टी टू हैव ए फिक्स्ड डायरेक्शन या डायरेक्शन इज वेक्टर ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो देखो सोल्यूशन देखते हैं इसका। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज मैं बीएससी मैथ्स से रिलेटेड सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 और आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये सारे क्वेश्चंस मैं शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, ओके। और आप मेरे चैनल को सजेस्ट भी कर सकते हो अपने दोस्तों में या फिर अपने भाई बहनों में जो सच में बीएससी मैथ्स परस्यू कर रहे हैं। यस, आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वी नो क्या कि ए कैप ये क्या होता है। कैप का मतलब क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, सो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ये हम 11th 12th में हमने वेक्टर में पढ़ा था, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये हमें पहले से पता है। अब लेट मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा। अब इसकी जगह पे हम अल्फा पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ए कैप इज इक्वल टू, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये जो हमारे पास है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। सो बेसिकली हमने मॉड वेक्टर ए को अल्फा माना है, तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख लो इसके नीचे 1 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों। सो ए कैप इंटू मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर इंटू ए इज इक्वल टू ए वेक्टर ही होगा। सो बेसिकली ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू ए कैप। समझ में आया। अब मॉड वेक्टर को हमने अल्फा मान रखा है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए कैप। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट देखो, देन ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी। अब ए वेक्टर की जगह पे हम बिठाएंगे अल्फा ए कैप। सो अल्फा ए कैप इंटू डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर की जगह पर अगेन अल्फा ए कैप। ठीक है, तो ये अल्फा और ये अल्फा मिल के हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर ए कैप इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बिकॉज इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन के बारे में बात करनी है। तो नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। गिवन है हमें कि जो ए वेक्टर है हैज़ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। तो अगर ए वेक्टर हैज़ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सो ए वेक्टर इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, राइट। और अगर ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है इसका मतलब डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0, बिकॉज किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आप लोगे तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा, राइट। ओके देन, अब देयरफॉर फ्रॉम 1 ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, राइट। सो हाँ, ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ए कैप इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी। हमने अभी देखो यहाँ पर आप देखिए ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर यही है ना, यही निकला है। तो हम इसी चीज़ को हमने यहाँ पर बिठाया है। ठीक है, कौन सा, ये इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब इंटू ए कैप की जगह पे ए कैप और डी ए वेक्टर अपॉन डी टी अभी हमने देखो यहाँ पर निकाला। एक सेकेंड यार। ओके देन, यहाँ पर देखो कांस्टेंट था इसलिए इसका 0, तो इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया 0। अब ये होल टर्म 0 आ जाएगा ना, बिकॉज किसी के साथ कोई भी हो और अगर 0 मल्टीप्लाई में हो तो पूरा 0 हो जाता है, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने नेसेसरी कंडीशन तो प्रूफ कर दी। अब हमें सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करना है। अब देखो सफिशिएंट कंडीशन को हम लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, सो लेट ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0। अब ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू ए कैप इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0।
अब अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 0/α² इज इक्वल टू अल्टीमेटली 0, राइट। तो हमने यहाँ पर देखो, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अल्टीमेटली हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये अल्फा स्क्वायर तो 0 हो गया, तो ए कैप इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर, सो अल्फा स्क्वायर तो 0 हो गया। अब हमारे पास है ए कैप इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0, बट ए कैप कांट बी 0, ए कैप हमारा 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0 होगा, दैट इज ए कैप इज कॉन्स्टेंट वेक्टर। ध्यान से देखो, यहाँ इतना तो समझ में आ गया, बट ए कैप कांट बी 0, ए कैप हमारा 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, सरासर यही 0 होगा फिर डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0, और डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0 से हम ये लिख सकते हैं कि दैट इज ए कैप इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, तभी तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 आया है, राइट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो अगर इससे प्रूफ हो गया कि ए कैप हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं ना कि सो ए टी हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन। इसी के साथ हमारा ये प्रूफ हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।